सुनना चाहिए। लेकिन भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों के साथ में भागवत सुनना जरूरी है, लेकिन किस चीज का कहां प्रयोग करें ये जानना जरूरी है। भक्ति के साथ भागवत को सुनना चाहिए। भागवत सुनने में पूर्ण भक्ति और प्रेम हो। प्रेम के साथ में भगवान की लीलाओं को सुने, प्रेम के साथ में भगवान की कथाओं को सुने, भक्ति के साथ में, और पूर्ण वैराग्य के साथ में भागवत को सुने। यानी यहाँ कथा में बैठ करके आपको यदि व्यापार और ये संसार के चक्कर याद आ रहे हैं, यहाँ बैठ करके आपका मन इधर उधर घूम रहा है, तो आप भागवत सुनने के अधिकारी नहीं हैं। भागवत सुन लोगे तो भी कोई उसका फल आपको नहीं मिलेगा। भागवत सुनना है तो संसार के सब काम, जितने भी कार्य हैं, उन सब से वैराग्य धारण कर लो। एक बार आप अपने कामों को उस गोविंद के ऊपर छोड़ के तो देखो, क्या आपसे कम मास्टर है वो? जितने भी काम आपको दिए हैं, किसी को रत्नों का काम दिया है, किसी को मिठाई का काम दिया है, किसी को जीमने का काम दिया है, किसी को जिमाने का काम दिया है, तो अपने अपने कामों को आप एक बार उस गोविंद के ऊपर छोड़ के तो देखो। जब देने वाला वही है आपको काम, तो ये मेरी गारंटी है कि आपसे कई गुना वो अच्छा करेगा आपका काम। एक बार आप छोड़ के तो देखो उसके ऊपर। लेकिन मानव की विडंबना है, वो मैं करता है, मैं कर दूं, मैं कर लूं, मैं कर लूं, मैं करूं। इस मैं के चक्कर में पड़ करके उस गोविंद की कृपा से दूर हो जाता है। ये निश्चित है। नाभाजी कृत ग्रंथ में भक्तमाल में कई जगह बताया है कि भगवान ने अपने भक्तों के काम किस प्रकार से संवारे हैं। भक्त तो वहां पर गए ही नहीं, और भक्त का ही रूप बना करके भगवान वहां गए हैं और उनके कामों को संवार के आए हैं। तो यदि आप यहां बैठे हैं तो निश्चित मानो आपके किसी न किसी कर्मचारी की, आपके उसकी बुद्धि में प्रवेश करके भगवान आपके काम को बहुत अच्छा कर देंगे, क्योंकि आप यहां भगवान का काम कर रहे हो, भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हो। तो जब भी कथा में बैठो, पूर्ण वैराग्य से बैठो। वैराग्य जब तक मन में नहीं आएगा, तब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा। और भक्ति के साथ में, प्रेम के साथ कथा सुननी है, वैराग्य के साथ में कथा सुननी है, लेकिन ज्ञान का प्रयोग यहां मत करना। ज्ञान का प्रयोग कथा पांडाल में नहीं करना। यदि आपने ज्ञान का प्रयोग यहां चालू कर दिया, तो फिर आपकी बुद्धि में एक ही बात आएगी कि महाराज, हमने ये भागवत तो वहां उन महाराज के मुखारबिंद से सुनी थी, उन्होंने तो इस बात को इस तरीके से कहा था। फिर कहेंगे महाराज ने पिछले साल ये कथा सुनाई थी, महाराज ने यहां पर ऐसा कहा था, अब की बार ऐसा क्यों कह दिया? या पांडाल कुछ बड़ा हो गया या कुछ टेढ़ा हो गया। फालतू की बातें जिनका कोई सेंस नहीं है, और उन बातों को करते करते आप पड़ोसी को भी बातों में लगा लोगे। मैंने तो मैंने तो वहां सुन के आए थे ना, यहाँ ऐसा कहा था। खुद का भी नुकसान ज्ञान के चक्कर में, और फिर पड़ोसी का भी नुकसान। तो ज्ञान का प्रयोग यहां कथा में मत करना। ज्ञान का प्रयोग कब करना? जब घर पे चले जाओ, और घर जाकर के फिर विचार करना कि आज हमने जो कथा सुनी, उस कथा में वास्तव में हमारे कल्याण की बातें कौन सी हैं, किन बातों को सुनने से हमारा कल्याण हो सकता है, उन बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, वहां ज्ञान का प्रयोग करना। यहां तो सिर्फ भक्ति और वैराग्य के साथ में बैठ करके कथा को सुनना। तो सनत कुमारों के आदेश से भक्ति माता ज्ञान और वैराग्य के साथ में सभी वैष्णवों के हृदय में बैठ गई, और वहां पर सनत कुमारों ने नारद जी महाराज को भागवत कथा सुनाई है। भागवत कथा सुना करके बड़ा दिव्य आनंद हुआ। नारद जी महाराज ने कहा कि देखो,
अभी तो आपने मुझे महात्म्य ही सुनाया खाली, और महात्म्य का ही इतना प्रभाव है। अभी तो भागवत कथा तो आपने प्रारंभ भी नहीं की। महात्म्य का ही इतना प्रभाव है कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों वृंदावन से यहां प्रकट होकर के आ गए। तो कथा तो कितना मंगलदायी काम करेगी। हे प्रभु, इस कथा से किस किस को लाभ मिलता है, कैसे कैसे लोग इस कथा को सुन करके पार हो जाते हैं। तो जब ये बात नारद जी महाराज ने सनत कुमार से पूछी है, सनत कुमार ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है कि हे नारद जी, इस कथा के प्रभाव से ऐसे ऐसे लोगों का उद्धार हो गया है जिन्होंने जीवन में कभी सत्यता का पालन नहीं किया, जिन्होंने जीवन में सदा ही झूठ का और कपट का आश्रय लिया। ऐसे लोग भी भागवत सुनने से तर गए हैं। और जो हमेशा पाप ही करने में रत रहे हैं, जिन्होंने जीवन पर पर्यंत पाप ही पाप किए हैं, ऐसे लोगों का भी भागवत सुनने से उद्धार हो गया है। तो जब ये बात बताई है, नारद जी महाराज बोले, प्रभु ये ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप? पापी लोग जिन्होंने सत्य का आश्रय नहीं लिया, ऐसे लोगों का उद्धार हो गया? बोले हाँ, ऐसे लोगों का उद्धार हो गया। और मैं तो ये कहता हूं कि जो माता पिता की शुद्ध संतान नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी यदि एक बार भागवत सुन ले तो उसके भी जीवन में परिवर्तन निश्चित आ जाएगा। अब तो नारद जी महाराज से रहा नहीं गया। बोले भगवान, ऐसा कोई उदाहरण, ऐसी कोई प्रमाण आपके पास में हो जिससे आप कह रहे हो बात सत्य हो जाए तो मुझे बताएं। तो सनकादि ऋषियों ने नारद जी महाराज से कहा कि नारद जी, ऐसी ही कथा हम आपको सुनाते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पूत्तनमुत्तमम् आत्मदेवपुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है। उस गांव में श्रोत और स्मार्थ कर्मों के निष्णात एक ब्राह्मण, जिनका नाम है आत्मदेव, वो आत्मदेव रहते हैं। देखिए, कथा आप सबकी सुनी हुई है और जहां भी कथा होती आप सब सुनते ही हैं, लेकिन इस कथा में भागवत का महात्म्य छुपा हुआ है, इसलिए मैं आपको ये कथा वर्णन कर रहा हूं। तो आत्मदेव तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते हैं। उनकी पत्नी है जिसका नाम है धुंधुली। वो धुंधुली देवी ऊपर से तो बड़ी सती सावित्री हैं, अंदर से पूर्ण कपट भरा पड़ा है। पति के सामने सती होने का नाटक करती है, पति की जाने के बाद पति के पीछे उसके मंदिर में जो कपट है अंदर में, वो लोगों के साथ में प्रकट करती है। आत्मदेव अपने गांव में अपनी पत्नी के साथ में रहते हैं, लेकिन सब प्रकार के सुख हैं आत्मदेव के। एक ही कष्ट है, उनके कोई संतान नहीं है। संतान नहीं होने से आत्मदेव बड़े दुखी हैं। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, दान किया, जप किए, लेकिन संतान नहीं हुई। आत्मदेव ने एक गैया मैया को घर में ला के रखा। बोले मेरे संतान नहीं है, लेकिन इस गाय के संतान हो जाएगी। उस बछड़े से मैं बात करके और अपना समय यापन कर लूंगा। आत्मदेव घर में गाय लेके आए हैं, लेकिन उनके घर में आने के बाद वो गाय भी बांझ हो गई है। घर में तुलसी जी का बिरवा लगाया, वो भी सूख गया। अब तो आत्मदेव फल सब्जी लाते हैं,
एक दिन बाद में वो फल सब्जी भी खराब हो जाती है। आत्मदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने यज्ञ किए, दान किए, तप किए, मुझे संतान नहीं, मैंने गाय रखी, गाय के संतान नहीं हुई। बड़े दुखी हुए आत्मदेव और एक दिन दुखी होकर के आत्महत्या करने के लिए आत्मदेव निकल पड़े हैं। जय श्री राधे। देखिए, आदमी जब दुखी होता है ना, तो उसके बाद में एक सीधा सरल तरीका है आत्महत्या करने का। जब कहीं से रास्ता नहीं निकलता है तो वो सोचता है कि अब आत्महत्या कर लो, लेकिन आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। इस जीवन में असंभव चीज कुछ भी नहीं है। यदि व्यक्ति चाहे तो सब कुछ कर सकता है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। बस दृढ़ निश्चय और दृढ़ प्रतिज्ञा व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। आत्मदेव हताश हो गए। उन्होंने आत्महत्या करने का निर्णय किया और घर से निकल गए। एक सरोवर के पास में चले गए, एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। वहां बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि संध्या हो जाएगी तो मैं आत्महत्या करूंगा। लेकिन इतने में क्या देखते हैं, एक यति वहां पर प्रकट हुए। एक यति वहां आए। आत्मदेव भजन करते थे, चेहरे पे तेज था। आत्मदेव को देख करके उस यति ने सोचा कि ये चिंतित है, लगता है इसको किसी परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग मालूम नहीं चला, तो क्यों ना मैं इसकी सहायता कर दूं, इसको परमात्मा की प्राप्त करने के लिए इसको कोई मार्ग बता दूं, तो इसकी चिंता को मैं दूर कर दूं। इस भाव से यति आत्मदेव के पास में आए हैं और आकर के आत्मदेव से बोले हैं कि कथम रोदिषि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे विप्र, हे ब्राह्मण देव, आप किस बात को लेकर के चिंतित हैं? क्यों रो रहे हैं आप बैठे बैठे? वद त्वं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। आप जल्दी से मुझे अपने दुख का कारण बताइए, किस कारण से आप दुखी हो रहे हैं? आत्मदेव ने देखा सामने एक तेजस्वी यति खड़े हैं। तुरंत जाकर के उन यति के चरण पकड़ लिए आत्मदेव ने और उनसे कहा कि प्रभु, मुझे सब सुख हैं, लेकिन उन सब सुखों में एक दुख है कि मेरे संतान नहीं है, मेरा लड़का नहीं है। तो उन यति ने कहा, अरे मन में विचार किया, अरे मैंने तो सोचा था कि कोई भगवान को प्राप्त करने का मार्ग पूछने वाला विद्वान होगा, ये तो संसार के मोह माया में अटकने की बात पूछ रहा है कि मेरा लड़का नहीं है। उन यति ने समझाया, ब्राह्मण देव, लड़का लेकर के क्या करोगे? बोले मेरा नाम, मेरा कुल, मेरा नाम आगे चलेगा, जब मेरे संतान हो जाएगी, मेरा लड़का हो जाएगा, मेरे वंश का नाम रोशन होगा। उन यति ने कहा, ब्राह्मण कहां चक्कर में पड़ रहे हो? ये बेटे पोते किसी का नाम नहीं चलाते हैं, ये बेटे पोते तो नाम काटते हैं। तुम कहां चक्कर में पड़ रहे हो ब्राह्मण? अरे बेटा ही चाहिए तो परमात्मा श्री कृष्ण को अपना पुत्र बना लो, उस श्री कृष्ण से अपना पुत्र संबंध स्थापित कर लो। पुत्र की कामना है तो भगवान श्री कृष्ण को पुत्र बनाकर उनकी वैसी सेवा करो। लेकिन आत्मदेव ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। बोले, भगवान यदि आप मुझे संतान नहीं देंगे तो मैं आपके चरणों में ही आत्महत्या कर लूंगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप सब संतान वाले हैं, आप बैठे हुए जितने लोग बैठे हैं सब संतान वाले हैं, क्या आप लोग सुखी हैं? संतान के सुख से सुखी हैं क्या आप लोग? संतान के सुख से कोई सुखी नहीं है, क्योंकि जब वो संतान, अभी तो क्या हम उस पर खर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब हम वृद्ध हो जाएंगे
अब हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी।